नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 35 मिनट पर फोन पर बातचीत हुई और ये बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के रिक्वेस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और ये बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से हुई। यहां सबसे बड़ी और अहम बात, जो लोग भी ये सोच रहे हो कि ट्रंप ने मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया हो, तो फोन तो किया था, लेकिन रिक्वेस्ट जो था वो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस ने खुद किया था, जिसकी खबरों की पुष्टि हो चुकी है। इस काल के दौरान क्या क्या हुआ, बहुत सारे लोगों एक सब मन में भी सवाल होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था उसमें 13 बयान दे चुके थे, जहां वो कहते रहते थे कि 13 बार उन्होंने कहा कि भाई हमने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर था, युद्ध विराम था, वो करवाया। वो अलग अलग मंचों पर अलग अलग वक्तव्यों में पाए गए, लेकिन इस काल के दौरान साफ तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा आपको दिखाने जा रहे हैं। और साफ तौर पर जो ट्रंप कहते हैं कि मैंने दुनिया बचाई, उस वाले ड्रामे को यहां पर एक्सपोज कर दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या बातचीत हुई और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका जवाब ट्रंप ने में क्या दिया, और पूरा का पूरा दुनिया जो इस पूरे मसले को लेकर के अपनी नजर गड़ाए हुए थे, उस पर क्या रिएक्शन आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे के पूरे उस पर आप क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जून का महीना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ये सभी G7 समिट में गए हुए थे, लेकिन ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप को G7 मीटिंग को बीच में छोड़कर चल देना पड़ा। इस बीच खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्हाइट हाउस, उनके प्रवक्ता ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के बाद अमेरिका से होकर गए जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करके जाएं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल इतना टाइट था कि ऐसे में अमेरिका के लिए वक्त निकाल पाना मुश्किल था। साफ तौर पर पीएमओ प्रधानमंत्री की तरफ से इसको इनकार कर दिया गया कि वो अमेरिका नहीं आ सकते। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अमेरिका की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, ट्रंप की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, ठीक है आप नहीं आ पा रहे हैं तो हम दोनों आप फोन पर बातचीत कर लेते हैं। फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट की फोन कॉल हुई। अब भाई 35 मिनट का फोन कॉल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता। इसमें अगर देखें तो आप नेटफ्लिक्स पर एक पूरा एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन इस कॉल के बीच में क्या हुई, विदेश सचिव भारत के विक्रम मिश्री ने बताया कि मोदी जी ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर का पूरा लेखा जोखा दिया। साफ साफ कहा कि भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, वो भी सटीक और जिम्मेदार तरीके से। यानी भारत का मकसद था आतंकवाद को कुचलना, ना कि किसी जंग को छेड़ना। लेकिन दोस्तों यहां आता असली ट्विस्ट। ट्रंप को तो अपनी तारीफ करने का मौका चाहिए। वो बार बार दावा करते हैं कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध टला। जी हां, ट्रंप ने कम से कम 13 बार, जैसा कि मैं पहले बताया, अलग अलग मौकों पर कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच ट्रेड डील्स का लालच देकर, धमकी देकर शांत करवाया। उनके मुताबिक वो फोन उठाते ही बोले, मोदी साहबा जंग मत करो वरना अमेरिका के साथ बिजनेस नहीं होगा। और अगर न्यूक्लियर हथियारों की बात आई तो ट्रंप ने दोनों को कंट्रोल कर लिया। अब भाई ये तो बात हो गई कि ट्रंप ने अपने गोल्डन फोन से जादू किया और दुनिया बच गई। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को दो टूक कहा कि भाई ना कोई ट्रेड डील की बात हुई, ना हम किसी मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं। भारत अपनी सिक्योरिटी खुद संभाल लेगा। थैंक्स फॉर योर कॉल। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले बात हुई थी
जिसके बारे में यहां पर जिक्र कर रहे हैं, आप इस पूरे वक्तव्य पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब ट्रंप को तो अपना आप जानते ही हैं, वो जहां जाते हैं वहीं अपनी तारीफ का ढोल लेकर बजाने लगते हैं। चाहे वो ट्विटर पर अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वह वाले ट्वीट्स हो, या फिर ग्लोबल स्टेज पर मैंने दुनिया बचाई वाला नैरेटिव। लेकिन इस बार तो हद हो गई। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया। लेकिन हकीकत क्या है? भारत ने बार बार कहा कि सीज फायर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हुआ, और वो भी डायरेक्ट डायलॉग के जरिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं था। तो ट्रंप ये माजरा, मतलब ट्रंप साहब, ये क्या माजरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने 2025 के कैंपेन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डाल रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान का मसला आपका रियलिटी शो है जिसके आप हीरो बन सकते हैं? चलिए, हम तो बस इतना कहेंगे, ट्रंप थोड़ा चिल करो। भारत की डिप्लोमेसी इतनी आसान नहीं है कि आप एक फोन कॉल की से क्रेडिट ले लो। और हां, अगर आपको शांति दूत बनना ही है तो पहले अपने जो ट्वीट्स को शांत कर लीजिए। अब बात करते हैं भारत के घरेलू सियासत की। कांग्रेस पार्टी इस मसले पर पीएम मोदी को घेरने में जी जान लगा रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तो ट्रंप को लेकर के 13 दावों की पूरी लिस्ट बना डाली ट्रंप की। उनका एक सवाल है कि मोदी जी, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका, लेकिन आप क्यों चुप हैं? राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कह दिया कि मोदी सरकार विदेश नीति जो है वो डिप्लोमेटिक डिजास्टर है। लेकिन दोस्तों, यहां थोड़ा तंज और डालते हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले सवाल पूछना तो बनता ही है। लेकिन क्या आपको याद है कि 1971 की जंग में भी अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी, और तब इंदिरा गांधी ने साफ कहा था कि भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। तो अब जब मोदी जी ट्रंप को दो टूक जवाब दे रहे हैं तो थोड़ा क्रेडिट तो बनता है ना? या फिर कांग्रेस का बस यही काम रह गया है कि हर बात पर ट्वीट करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और सवाल पूछो? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। इसके बाद भारत ने डिप्लोमेसी का ऐसा खेल खेला कि दुनिया देखती रह गई। पीएम मोदी ने 33 देशों में ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजे, जो भारत के आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड को ग्लोबल स्टेज पर रख रहे थे। इनमें बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेता शामिल थे। कांग्रेस के शशि थरूर ने तो अमेरिका, ब्राजील और कोलंबिया में भारत का पक्ष रखा। 8 मई को पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की माताओं, बहनों और बेटियों को समर्पित है, जिसका सिंदूर आतंकवाद ने छीना है। ये इमोशनल टच ने पूरे देश को एकजुट कर दिया, और भारत ने दुनिया को बता दिया कि हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और कोई मध्यस्थता नहीं। लेकिन ट्रंप साहब को शायद ये बात समझ नहीं आई। वो बार बार अपने मैंने युद्ध रोका वाले नैरेटिव को दोहरा रहे हैं। और भारत का जवाब है, ट्रंप जी, आप अपने बिजनेस डील संभालो, हम अपनी सियासत और सिक्योरिटी खुद देख लेंगे। इस 35 मिनट की कॉल में सिर्फ भारत पाकिस्तान का मसला ही नहीं, बल्कि इजराइल, ईरान और रूस यूक्रेन के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने G7 समिट स्किप कर दिया क्योंकि इजराइल ईरान तनाव बढ़ रहा था। और हां, ट्रंप ने रूस के पुतिन से भी भारत पाक के मसले पर बात की थी। अब तो ये मानना पड़ेगा, ट्रंप साहब ग्लोबल स्टेज पर अपने वर्ल्ड सेवर मोड में हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी नीति स्वतंत्र है। हम ना किसी के दबाव में आते हैं, ना किसी मध्यस्थता को स्वीकार करते हैं। तो ट्रंप साहब, थोड़ा रिलैक्स करिए, चिल करिए। भारत का ड्रामा आपके बिना भी चल जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी का सार है। ट्रंप अपने डील मेकर अवतार में हर जगह क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने उन्हें साफ बता दिया कि भाई, ये तुम्हारा रियलिटी शो नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है, और डिप्लोमेसी से दुनिया का दिखाया है कि हम कितने सख्त हैं। कांग्रेस के सवालों का जवाब जो है वो मौन या फिर कुछ और, ये तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी के ट्रंप के दावों पर खुलकर बोलना चाहिए, या फिर भारत का चुप रहना ही सबसे बड़ा तमाचा है? तो दोस्तों, ये थी आज की मसालेदार स्टोरी। अगर आपको ये हमारा
तंज भरा अंदाज पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई खबर आप तक पहुंच सके। कमेंट में बताइए कि आप इस कॉल को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हैं। तब तक आपको जय हिंद, भारत माता की जय और बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।